Hello बच्चों, let's see the question. A solution contains mixture of H2SO4 and H2C2O4 dot H2O. 25 ml of this solution requires 35.5 ml of N upon 10 NaOH for neutralization and 23.45 ml of N upon 10 KMnO4 for oxidation. Calculate normality of H2C2O4 and H2SO4. So first of all, question में जो key concept रहेगा हम सबसे पहले उसे discuss करेंगे. So here the key concept is all about normality. क्लियर. सो आगे चलते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट M इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एंड H2C2O4 क्या कर लेंगे कि वो A है एंड वो B है रिस्पेक्टिवली. क्लियर. सो आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इनके बीच में जो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है विद NaOH, ठीक है, वो किस में हो रही है, वो हो रही है इन 25 ml ऑफ सॉल्यूशन. सो मतलब कि यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, दैट इज मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्लस मास इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 वो किसके बराबर है, वही बराबर है मास इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के. क्लियर. सो आगे चलते हैं. क्या लिए थे उनके मास इक्विवेलेंट, दैट इज A प्लस B किसके बराबर आ जाएंगे 35.5 इंटू 1/10. क्लियर. सो ये आ गया हमारे पास. अब इसका मतलब क्या आ गया, A प्लस B किसके बराबर है, दैट इज 3.55 की. ये आ जाती है हमारी इक्वेशन 1. अब सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिडॉक्स चेंजेस आ रहे हैं. सो रिडॉक्स चेंजेस के लिए हम देखेंगे कि इनकी रिएक्शन क्या है. तो यहाँ पर आ जाएगी हम रिडॉक्स चेंज देखेंगे किसका, H2C2O4 विद KMnO4. सो इन दोनों की रिएक्शन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा. सो यहाँ मैं लिख लेती हूँ H2C2O4 प्लस KMnO4 gives Mn2 positive plus H2O प्लस CO2. सो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि KMnO4 जो हमारा पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट जिसको डोनेट कर सकता है. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है -2 बिकॉज ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. सो दैट्स वाई -2. सो हियर आफ्टर कैलकुलेशन मैंगनीज आ जाएगा हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मैंगनीज है वो जा रहा है +7 से +2. राइट. सो इसका मतलब हो रहा है कि वो यहाँ पर पहले 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +2 में होने के लिए. वैसे अगर हम बात करें हम यहाँ पर हमारे कार्बन की H2C2O4. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन होता है +1, ऑक्सीजन होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो आफ्टर कैलकुलेशन कार्बन है हमारा +3 एंड यहाँ पर है हमारा कार्बन +4. राइट, क्योंकि ऑक्सीजन होता है -2. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बन है वो जा रहा है +3 से जा रहा है हमारा +4. राइट. सो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इन 25 ml सॉल्यूशन में क्या होगा. सबसे पहले लिखेंगे कि मास इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 वो किसके बराबर है, वो बराबर है मास इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के बराबर है. क्लियर. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अब आगे क्या होगा. सो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बी हमारे यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 23.45 इंटू 1/10. राइट. सो यहाँ पर आ गया आफ्टर कैलकुलेशन 2.345. ये आ जाती है हमारी इक्वेशन सेकेंड. अब हम यहाँ पर यूज कर लेंगे दोनों इक्वेशन. और मैं लिख लेती हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज A किस के आ जाएगा, लाइक कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3.55 में से माइनस कर देंगे 2.345. राइट, जो कि आंसर आ जाएगा 1.205. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं N ऑफ H2SO4. सो N ऑफ H2SO4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 1.205/25. राइट. सो द आंसर हियर इज 0.0482. क्लियर. सो एंड मास इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4.
सो उसके लिए भी हम यही सेम फॉर्मूला पास, दैट इज 2.345। सो अब यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम N ऑफ H2C2O4, राइट। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2.345 अपॉन 25, राइट। सो द आंसर हेयर इज 0.0938। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।